हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी का द जफर एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में समझेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, उसको हम जान लेंगे। तो सिर्फ 2 क्वेश्चन ही आज बताएंगे और इस क्वेश्चन को हल्के में ना लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अगर आप सच में इस टॉपिक को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो की इन तक जरूर देखिए, क्योंकि हर क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। जो बोर्ड एग्जाम 2027 की तैयारी कर रहे हैं और सभी बच्चे इसको ध्यान से समझेंगे। तो चलिए इसी के साथ जो हम लोग पहला क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि हम वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। अगर क्वेश्चन अगर क्वेश्चन आ जाए कि वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है, तो इसका आंसर छोटा सा है और इसको हम याद इसी क्लास में करा देंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है। मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है? तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। क्या होता है? Mg। तो सबसे पहले देखते हैं कि मैग्नीशियम रिबन को हम साफ क्यों करते हैं। जलाने से पहले वायु की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करते हैं। अब बच्चों देखो, क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो है वायु के संपर्क में आने पर जो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाती है। इस रिबन पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली परत चढ़ जाती है, जिसके कारण मैग्नीशियम रिबन वायु में जलने से बाधित होता है। तो इसीलिए मैग्नीशियम रिबन को पहले हम साफ करते हैं, ताकि मैग्नीशियम रिबन वायु में आसानी से जले। तो आप लोग को समझ में बिल्कुल आ चुका होगा कि मैग्नीशियम रिबन को हम साफ क्यों करते हैं। क्योंकि मैग्नीशियम रिबन जो है हवा के संपर्क में आने पर, यानी हवा के संपर्क में जब आता है तो इसकी सतह पर, मैग्नीशियम रिबन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जो परत बनती है, जिसके कारण मैग्नीशियम रिबन जलने में बाधित होती है, जिसके कारण ही हम मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। क्योंकि ऑक्सीजन हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन कुछ कुछ पदार्थों के लिए खराब भी है। जैसे हमारे भोजन खराब हो जाती है, किसके कारण? ऑक्सीजन के कारण। हमारे भोजन खराब हो जाते हैं ऑक्सीजन के कारण। इस सब कुछ कुछ पदार्थ है जो ऑक्सीजन को हानिकारक पहुंचाते हैं। जैसे लोहा को अगर हम बाहर में छोड़ दें वायु में, तो उसके ऊपर वायु की ऑक्साइड जम जाती है, ऑक्सीजन की ऑक्साइड जम जाती है। उसी प्रकार मैग्नीशियम रिबन को हम वायु की उपस्थिति में जलाते हैं तो मैग्नीशियम रिबन जो है वायु के संपर्क में आने पर इस फीते पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, ऑक्साइड की परत जम जाती है। इसीलिए इस परत को हटाने के लिए सबसे पहले हम इसको साफ कर देते हैं। साफ किससे करते हैं? श्रेष्ठ पत्र से करते हैं। तो क्या लिखे हैं देखिए क्वेश्चन में, मैग्नीशियम रिबन को हवा के संपर्क में आने पर अपनी सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक पतली परत बना लेता है। यह परत मैग्नीशियम को वायु में पूरी तरह जलने से रोकती है। जो मैग्नीशियम फीते पर जो है कोई परत जम जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का, तो ये वायु में पूरी तरह जलने से क्या होती है? रोकती है। क्या करती है? ये वायु जलने से रोकती है। इसीलिए वायु में जलाने से पहले हम मैग्नीशियम रिबन को साफ करते हैं। तो ये क्वेश्चन हो गया जो आपके लिए 100% भी है, 100% आ सकता है। और इसमें एक ऑब्जेक्टिव भी बनता है कि मैग्नीशियम को हम जब फीते को जलाते हैं तो उसका लौ किस कलर होता है, यानी उसका लौ जो है किस कलर होता है। तो उसका लौ जो है एकदम आसान है, श्वेत। कौन सा? श्वेत रंग का होता है। मैं जैसे यहाँ पे लिख दिए, मैग्नीशियम को जलाने पर उसका लौ श्वेत होता है। समझ में आ रहा है तो कमेंट में यस लिखकर बताएं। अगर आप नए हो चैनल पर तो द जफर एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ आपको ऐसे ही डिटेल्स वीडियो मिलते रहेंगे और आपकी मेहनत कुछ दिन के बाद रंग लाएगी। तो दोस्तों ये सबसे पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन हम जो पढ़ेंगे, क्वेश्चन क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। सबसे पहले हम लोग जान चुके थे कि रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया के अभिकारक एवं उत्पाद के जगह उनके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं या संकेतों का प्रयोग करते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? रासायनिक समीकरण कहते हैं। फिर संतुलित रासायनिक समीकरण किसको बोलते थे? तो संतुलित रासायनिक समीकरण उसको बोलते थे कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक और
उत्पाद के परमाणु संख्या बराबर होना चाहिए, उसको संतुलित रासायनिक समीकरण कहते थे। और जिसका परमाणु संख्या बराबर नहीं होगा अभिकारक और उत्पाद का, तो उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। तो ये जान चुके थे। तो इस क्वेश्चन में हम लोग समझे कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक, आखिर उसको संतुलित क्यों करते हैं हम लोग। तो क्या लिखे हैं, रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। द्रव्यमान संरक्षण आप लोग 9th में पढ़ चुके होंगे। तो इसी नियम का पालन करने के लिए रासायनिक समीकरण को हम संतुलित करते हैं और अभिक्रिया का सही जानकारी देता है। यानी जो रासायनिक समीकरण हो उसको संतुलित इसीलिए करते हैं क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। तो छोटा सा टॉपिक में देख लेते हैं कि द्रव्यमान संरक्षण क्या है। तो क्या लिखे हैं, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है नियत रहता है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान क्या रहता है, नियत रहता है। अभिकारक और उत्पाद का द्रव्यमान, टोटल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, किस नियम के कारण, द्रव्यमान संरक्षण नियम के कारण। रासायनिक अभिकारक और उत्पाद के द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। इसमें द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है, यानी अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए। तो जैसे यहाँ लिखे हैं H2O2 और H2O, तो देख लेते हैं पहले इसका द्रव्यमान बराबर है अभिकारक और उत्पाद का। तो ये हो गया अभिकारक और ये हो गया उत्पाद। तो देख लेते हैं अभिकारक का, देख लेते हैं। अभिकारक में हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन का एक होता है एक, फिर गुना हो गया 2। हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 1, और इसको गुना किससे करेंगे 2 से। फिर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को किससे गुना करेंगे, इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16, फिर इसको गुना किससे करेंगे 2 से। अब देखते हैं ये बराबर है, तो बराबर देख लेते हैं। तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1 गुना 2, बीच में कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है प्लस है, क्या है प्लस। इसका कितना होता है 16, कितना होता है 16। अब देख गुना कर लेते हैं, गुना करना आप लोग अच्छे से जानते होंगे। 2 एका 2, फिर 16 दूनी 32, फिर इधर हो गया 2 प्लस 16, 32 2 34, और फिर इधर 16 2 18। यानी इस अभिक्रिया में अभिकारक क्या, अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर नहीं है, तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन नहीं कर रहा है। इसीलिए ये रासायनिक अभिक्रिया जो लिखे हैं हम लोग गलत लिखे हैं। क्या रासायनिक समीकरण जो लिखे हैं क्या लिखे हैं, गलत लिखे हैं। तो इसको हम अगर परमाणु संख्या बराबर कर दे तो वो द्रव्यमान संरक्षण का नियम पालन करेगा और द्रव्यमान भी उसका बराबर होगा। तो परमाणु संख्या बराबर करते हैं। इधर हाइड्रोजन 2 है तो इधर भी 2 है, ये संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन इधर 2 है लेकिन इधर 1 है, तो इधर हमको 2 से, इस ग्रुप को 2 से गुना करना पड़ेगा। तो 2 से जैसे ही गुना किए हम लोग तो देखते हैं कि हाइड्रोजन इधर 4 हो गया, लेकिन इधर कितना था 2। तो इधर हाइड्रोजन को हम अगर 2 से गुना कर दे तो 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में परमाणु संख्या बराबर कर देते हैं। तो चलिए इसको प्रूव करते हैं कि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। तो द्रव्यमान संरक्षण नियम पालन करने के लिए अभिकारक क्या, अभिकारक और उत्पाद का कुल द्रव्यमान क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं 2 इधर हो जाएगा ब्रैकेट में 1 गुना 2, फिर बीच में प्लस है। ऑक्सीजन कितना बताए थे अभी 16 गुना 2 बराबर, अब 2 इस सभी में है तो ब्रैकेट देते हैं। हाइड्रोजन का 1 गुना 2 प्लस, बीच में प्लस होगा, फिर 16। ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है 16। तो क्या ये बराबर होता है, देख लेते हैं। 2 एका 2, 2 दूनी 4, 16 दूनी 32, 16 दूनी 32, 2 हो गया। फिर अंदर कर लेते 2 एका 2 प्लस 16, 32 से 4 36। इधर देख लेते 2 दूनी 4 प्लस 16 दूनी 32, इधर 36 हो गया। फिर इधर भी 32 4 36 हो गया। यानी अभिकारक क्या, हम लोग देखते हैं अभिकारक और उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर है। तो ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन कर रहा है। तो इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन कर रहा है। तो एक बार रिपीट से देख लेते हैं कि रासायनिक समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है क्योंकि ये द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है और अभिक्रिया की सही जानकारी देता है। द्रव्यमान संरक्षण हम देख लिए, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान ना तो बनता है और ना ही नष्ट होता है, वो नियत रहता है। यानी अभिकारक का कुल द्रव्यमान और उत्पाद का कुल द्रव्यमान बराबर होना चाहिए।
अगर परमाणु संख्या बराबर कर दे तो परमाणु द्रव्यमान बराबर हो जाएंगे। जिस तरह से अभिक्रिया में हम लोग देखें कि इसका परमाणु संख्या बराबर नहीं है तो परमाणु द्रव्यमान भी बराबर नहीं होंगे और ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन नहीं करेंगे, और वही ये द्रव्यमान संरक्षण का नियम का पालन करेंगे क्योंकि इसका परमाणु संख्या हम बराबर कर दी, इसको संतुलित कर देते हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि संतुलित करना रासायनिक समीकरण को आवश्यक है क्योंकि वह द्रव्यमान संरक्षण के नियम का पालन करता है। दोस्तों आज हम 2 क्वेश्चन देखें और उसको डिटेल्स में समझे। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को, और चैनल द जफर एकेडमी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सीखते रहिए। जय हिंद।